दोस्तों, मैं हूं विकास कुमार। स्वागत करता हूं आपको मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल पर। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट लेकर आया हूं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो क्लास 11 से शुरू होता है और 12th और जनरल कंपटीशन में भी बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। मैं आज आप लोगों को 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 210 डिग्री, 225 डिग्री, इन सब मानों को निकालने के लिए सिखाने वाला हूं, और वो भी 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा और 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा के अनुसार। ठीक है दोस्तों, 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा और 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा के अनुसार। इससे पहले हम 180 डिग्री माइनस प्लस थीटा, ठीक है, और 360 डिग्री माइनस प्लस थीटा का हम वीडियो बना चुके हैं। आप लोग अगर जो से नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाएं, आपको मिल जाएगा। आज मैं इन सब का 90 डिग्री और 270 डिग्री पे आपको दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा, और हाँ, अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और जो दोस्त लोग पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बजा लेंगे। ठीक है, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो आप लोगों को पता चले। तो आ जाइए देखते हैं इस मान के लिए क्या करना पड़ता है। दोस्तों, इसको बढ़िया से समझने के लिए एक हमें डायग्राम की जरूरत होती है, जिसको हम खींच लेते हैं। आप लोग ध्यान से समझिएगा, रट्टा नहीं मारना है, तो आपको डायग्राम पे चलना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग ध्यान से समझेंगे। ये आपका डायग्राम है। आप लोग भली भांति जानते होंगे इसमें 4 चतुर्थांश होते हैं। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और फिर चतुर्थ चतुर्थांश। आप लोग इसे फर्स्ट चतुर्थांश बोलते हैं, इसे सेकेंड या फिर द्वितीय चतुर्थांश, ये आपका थर्ड चतुर्थांश होता है, और ये फिर आपका फोर्थ चतुर्थांश होता है। ठीक है, हम यहाँ पर ज्योमेट्री में नहीं जा रहे हैं, बल्कि बस थोड़ा सा इसका यूज कर रहे हैं। आप इसको मुख्य अक्ष मानिएगा तो यहाँ पर आपका 0 डिग्री लेगा, और यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक समकोण बनने के कारण यहाँ तक आप आइएगा तो 90 डिग्री बनता है, आप लोग जानते होंगे। यहाँ पर फिर एक सरल रेखा में चलिएगा तो 180 डिग्री कोण आपको मिलेगा, और फिर दोस्तों यहाँ 90, फिर 90, 180, फिर 90 जाएगा तो आपको यहाँ पर 270 डिग्री का कोण मिल जाता है। ठीक है, आप लोग ये भली भांति जानते होंगे, बहुत ही इजी सा चीज है। आपको ध्यान रखना यह है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट या फिर प्रथम चतुर्थांश में जो आपका वैल्यू आता है वो 90 डिग्री माइनस थीटा का रूप लेता है, जो कि क्लास 10 में आप लोग पढ़े होंगे। sin 90 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा sin थीटा, ये सभी को। और देखिए, और वही सेकेंड कोऑर्डिनेट में आएंगे दोस्तों तो ये 90 डिग्री प्लस थीटा का वैल्यू लेता है। ठीक है, 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा, बहुत ही आसान याद रखना है। फिर नीचे आइएगा थर्ड कोऑर्डिनेट में, तो आपको इसमें 270 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू लेता है। फिर आप फोर्थ में चलिएगा दोस्तों तो 270 डिग्री प्लस थीटा का वैल्यू लेता है। पहले हम बता चुके हैं दोस्तों, यहाँ पर आप लोग जानते होंगे 180 माइनस थीटा भी लेता है, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, तो वो सब पहले मैंने वीडियो बना चुका है। ठीक है, आज मैं यहाँ पर आपको पहले बोल दिया है कि 90 डिग्री और 270 डिग्री पे आपको दिखाने वाला हूँ। चलिए, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। और देखिए स्टूडेंट दोस्तों, आप ये ध्यान रखेंगे कि जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होता है इसमें कुल ट्रिगोनोमेट्री यानी कि 6 ट्रिगोनोमेट्री है, सबका चिन्ह आपका प्लस में रहता है, यानी ऑल पॉजिटिव। ठीक है, आप ये ध्यान रखेंगे। ऑल पॉजिटिव मतलब ऑल प्लस मतलब हुआ 6 त्रिकोणमिति जो हो गए साइन से लेके के आपका कौशिक तक का। ठीक है, सभी प्लस में होते हैं। और सेकेंड कोऑर्डिनेट में ध्यान रखेंगे दोस्तों, आपका साइन और इसी का उल्टा जो वैल्यू चलता है कौशिक, ये आपका प्लस में लेता है और बाकी सभी माइनस में लेता है। ठीक है, उसी प्रकार आप लोग ध्यान रखिए, थर्ड में आ जाए दोस्तों, तो थर्ड में आपका tan और फिर इसी का उल्टा जो आप लोग जानते हैं cot, ये आपका प्लस लेता है और बाकी 4 जो और बच जाएंगे वो आपका माइनस लेगा। ठीक है दोस्तों, फोर्थ में आएगा, फोर्थ में आपका cos और इसी का उल्टा जो वैल्यू चलता है sec, ये आपका प्लस चिन्ह लेता है, बाकी सब आपका माइनस। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने अभी तक 2 चीजें याद रखने के बोला है। पहला तो 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा, 270 डिग्री माइनस थीटा, 270 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, फिर आ जाए
फिर हमने आपको याद रखने के बोला कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव होता है, दूसरा में साइन कोसेक, तीसरा में टेन कोट और चौथा में कॉस सेक पॉजिटिव होता है। अब आप लोग ध्यान से देखें, जितने भी वैल्यू मिलते हैं इसी के अकॉर्डिंग हमको मिलते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आप एक चीज और याद रखें। क्या याद रखें दोस्तों? ध्यान रखिएगा, 90 डिग्री प्लस थीटा रहे या फिर माइनस थीटा, या फिर आपका 270 डिग्री प्लस थीटा रहे या माइनस थीटा, ठीक है, पर मान बदलता है। क्या होता है दोस्तों? मान बदलता है। मान बदलने का मतलब अगर जो आपके पास साइन का वैल्यू निकालने को आएगा तो आपका ये वैल्यू कॉस में बदल जाएगा, और वहीं दोस्तों अगर जो आपका कॉस को निकालने के लिए आएगा तो आपका साइन भी बदल जाता है, दोनों एक्सचेंज होकर के बदलता है। ठीक है, याद रखने में कोई ज्यादा हार्ड चीज तो है नहीं, साइन का कॉस बदलेगा, कॉस का साइन बदलेगा। और देखिए उसी प्रकार आपका टैन जो है कॉट में बदलेगा, और फिर कॉट का जरूरत पड़ेगा तो आपको टैन में बदलना है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा फिर आपका कॉस सेक में बदलेगा, सॉरी सेक आपका कॉसेक में बदलेगा, सेक आपका कॉसेक में बदलेगा। ठीक है दोस्तों, और कॉसेक आपका सेक में बदलेगा। आप लोग इतना ध्यान रखें कि 90 डिग्री 270 डिग्री पर मान बदलता है तो इस तरह से बदलता है। बाकी सब जो है प्लस रहता है माइनस रहता है, वो सब आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए अब आ जाइए, आपने फर्स्ट कोऑर्डिनेट के बारे में क्लास 10 में ही पढ़ रखा होगा। ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट का क्या वैल्यू चलता है उसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, आपको याद होगा दोस्तों, आप पढ़े होंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा पढ़े होंगे। ठीक है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा मेरा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होता है, तो इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, और साइन बदलेगा किसमें? कॉस में। बड़ा ही सिंपल सा है, एकदम ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो ये आपका दोस्तों कॉस में बदल गया, और वहीं आपका कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा रहेगा दोस्तों, तो ये आपका साइन में बदल जाएगा। ठीक है, अभी आप फर्स्ट कोऑर्डिनेट में प्रथम चतुर्थांश में तो सारे जो एंगल हम लेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा पे ही आपको दिखाएंगे। आगे फिर बढ़िए, आपका अगर tan 90 डिग्री माइनस थीटा देता है तो ये बदल जाएगा आपका कॉट थीटा में। ठीक है, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बदल जाएगा दोस्तों tan थीटा में। ठीक इसी प्रकार आपका सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बदल जाएगा आपका कॉट थीटा में, कॉसेक थीटा में। ठीक है, और फिर लास्ट जो बच गया कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा भी आपका बदल जाएगा किसमें? सेक थीटा में। तो ये आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे। ठीक है, आपको याद आ गया होगा, बहुत ही आसान से चीजें हैं। जो भी हम बता रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, कई बार रेलवे के एग्जाम में। ठीक है, ये सभी चीजें पूछी जाती है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट याद रखना कोई बड़ी सी चीज नहीं है, आप लोग इसके बारे में पहले से परिचित हैं। आप ध्यान दीजिएगा सेकेंड कोऑर्डिनेट से। ठीक है, सेकेंड कोऑर्डिनेट यानी कि दूसरे चतुर्थांश में हम आ रहे हैं। सेकेंड कोऑर्डिनेट में आएगा दोस्तों कि साइन, ध्यान से समझिएगा, 90 डिग्री प्लस थीटा का वैल्यू क्या होगा? साइन 90 डिग्री प्लस थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो आप लोगों को पहले ये ध्यान रखना है कि 90 डिग्री प्लस थीटा मेरा जो है, आपको हम बता रहे हैं कि यहाँ पर सेकंड कोऑर्डिनेट में है, तब आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि हाँ सेकंड में तो चल रहा है। लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तो आपको वहां पर नहीं ना लिखा रहेगा दोस्तों कि सेकंड में गए कि फर्स्ट में गए, तो आपको इसी को देखकर पहचानना पड़ेगा कि 90 डिग्री प्लस थीटा दिया, तो 90 डिग्री प्लस थीटा किस कोऑर्डिनेट में जाता है? तो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा प्रथम, 90 प्लस थीटा द्वितीय, 270 प्लस माइनस थीटा और आगे बढ़ गए तो तृतीय, 270 प्लस थीटा और आगे बढ़ गए तो चतुर्थ। तो इतना याद रखना कोई बड़ी सी चीज नहीं है। अब आप अगर जो याद रख लिया है कि 90 प्लस थीटा तो मेरा प्रथम, द्वितीय चतुर्थांश में, तो द्वितीय में अब आपको ये ध्यान रखना है कि वहां पर कौन प्लस में होता है, कौन माइनस में होता है वो छोड़ दिए, आप ये याद रखिए कौन प्लस में होता है। ठीक है, तो आपको याद आएगा साइन कॉसेक। तो यहाँ पर देख रहे हैं साइन है कि क्या है? तो साइन है, यानी किसका जो चिन्ह लेगा दोस्तों? प्लस लेगा। ठीक है, आपका जो चिन्ह वैल्यू आता है इधर वाले को मान देख करके ही रखना पड़ता है, उधर कुछ आएगा उससे आपको मतलब नहीं है।
बहुत सारे दोस्त लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि इधर ना देख करके उधर देखते हैं। ठीक है, अब देखिए साइन, हमने क्या बोला कि मान बदलेगा, तो साइन का मान क्या बदलेगा, तो कॉस हो जाएगा दोस्तों। यानी क्या समझे कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा का मान कितना होता है, तो प्लस कॉस थीटा होता है। नेक्स्ट आएंगे दोस्तों, अगर जो वही बात करते हैं कि कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा का मान क्या होगा, 90 डिग्री प्लस थीटा का मान, तो आप लोग ध्यान से देखते हैं। देखिए 90 डिग्री प्लस थीटा मेरा प्रथम द्वितीय चतुर्थांश में, द्वितीय में हम लोग साइन कॉसेक प्लस में जानते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कॉस है तो ये यहाँ पर कॉस तो है नहीं, साइन कॉसेक प्लस में, यानी कि कॉस यहाँ पर नहीं है तो आपका माइनस में जाएगा। ठीक है, गया माइनस में, लेकिन कॉस का मान बदल करके क्या आ जाएगा, तो साइन आ जाएगा, ऐसे मान होगा। आप लोग इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार अब आगे समझेंगे दोस्तों। यदि मेरे पास tan के बारे में क्वेश्चन आ जाए कि tan 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा। ठीक है दोस्तों, कितना कि tan 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा, तो आप फिर ध्यान से देखें कि ये तो आपका सेकंड कोऑर्डिनेट में है, तो सेकंड में तो साइन कॉसेक प्लस होता है, यानी tan आपका जो चिन्ह लेगा वो माइनस लेगा। इधर ही देखिएगा, उधर अब क्या आएगा उससे टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, चलिए, और मान बदलेगा तो tan का मान क्या बदल जाता है दोस्तों, तो cot बदल जाता है। यानी क्या समझे कि tan 90 डिग्री प्लस थीटा क्या लेगा आपका, माइनस cot थीटा लेगा। इसी प्रकार cot 90 डिग्री प्लस थीटा क्या लेगा दोस्तों, तो आप लोग इसी प्रकार देखेंगे तो माइनस यहाँ पर आपका tan थीटा आ जाएगा। फिर आ जाए sec 90 डिग्री प्लस थीटा क्या लेगा, तो देखिए सेक भी तो इसमें नहीं ना है, सेक भी नहीं है तो आपका ये माइनस तो जरूर लेगा। और सेक क्या चीज में बदलता है, तो कॉसेक में बदलता है। क्या चीज में, तो कॉसेक में, यानी ये आपका कॉसेक थीटा ले लेगा दोस्तों। फिर आ जाते हैं कॉसेक 90 डिग्री प्लस थीटा क्या लेगा, तो फिर देखिए आ गया है कॉसेक की बारी। तो गौर कीजिए कॉसेक इस कोऑर्डिनेट में चतुर्थांश में है, यानी कॉसेक आपका जो चिन्ह लेगा प्लस लेगा, लेकिन मान बदलेगा तो कॉसेक का मान हम लोग जानते हैं कि सेक में बदल जाता है। तो समझे दोस्तों, ये हो गया आपका फर्स्ट चतुर्थांश, द्वितीय, और ये अब हम चलेंगे तृतीय चतुर्थांश में। तो अब आप लोग ध्यान से समझिएगा, तृतीय चतुर्थांश को ध्यान से देखिए। थर्ड कोऑर्डिनेट में हम आ गए, तो थर्ड कोऑर्डिनेट में आपका क्या क्या आ जाएगा, जो ध्यान से समझे। आपको आ जाएगा कि साइन 270 डिग्री माइनस थीटा क्या रहेगा दोस्तों, 270 डिग्री माइनस थीटा। तो चलिए हम थर्ड में है, इसकी पहचान यहां पर क्या होगी, तो 270 डिग्री माइनस थीटा आपका थर्ड में यही बताता है। फिर आप लोग ये सोचे कि यहां पर साइन जो है वो प्लस में होता है क्या, नहीं, तो इसके लिए आप उल्टा ध्यान रखें कि थर्ड कोऑर्डिनेट में गया है 270 माइनस थीटा, तो थर्ड में कौन कौन प्लस, तो आपको याद आना चाहिए tan और cot। तो tan और cot, यहां तो मेरा साइन है तो ये आपका माइनस लेगा, यानी tan cot आता तो प्लस, यहां तो साइन है तो माइनस लेगा। अब साइन का मान बदलेगा, ठीक है, क्योंकि 90 और 270 पर मान बदलता है, तो साइन का मान बदलेगा तो क्या बदलेगा, cos बदल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से रहेगा। आपको हम पहले बता चुके हैं जो चिन्ह लिया जाता है इधर से नहीं, इसी तरफ से लिया जाता है। ठीक है, अब ये नहीं सोचिएगा कि cos तो उधर आया तो प्लस में होना चाहिए था, नहीं दोस्तों, जो चिन्ह लिया जाता है इधर से लिया जाता है, मान उधर जो बदल के आया उससे हमें लेना देना नहीं है। फिर आगे आ जाइए, अगर जो cos 270 माइनस थीटा की बात करते हैं, ठीक है, तो ये cos भी तो इस तृतीय में नहीं है, यानी ये भी आपका माइनस लिया। ठीक है, अब आगे का काम करेंगे कि cos का मान क्या चीज में बदलेगा दोस्तों, तो साइन में बदलेगा। ठीक है, फिर आगे चलेंगे, ध्यान से समझेंगे, tan 270 डिग्री माइनस थीटा का मान क्या हो जाएगा। तो देखिए तीसरे कोऑर्डिनेट में हम लोग चल रहे हैं और तीसरा में tan होता है, यानी ये आपका प्लस चिन्ह लेगा। और tan का मान क्या चिन्ह में बदलता है, तो आप लोग जानते हैं cot में बदलता है। फिर इसी प्रकार दोस्तों cot 270 डिग्री माइनस थीटा आएगा तो क्या कीजिएगा, तो हम ये भी जानते हैं कि cot भी आपका थर्ड कोऑर्डिनेट में है, यानी ये भी आपका चिन्ह प्लस लेगा और cot आपका tan में बदल जाता है। ठीक है, फिर आगे आए सेक की बारी। सेक 270 डिग्री माइनस थीटा क्या वैल्यू लेगा, तो सेक 270 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, क्या लेगा, हमें ये देखना है कि थर्ड कोऑर्डिनेट में ये गया, थर्ड में तो tan cot प्लस में होता है, यानी सेक यहां पर माइनस में जाएगा। ठीक है, और हम जानते हैं सेक का मान बदल करके 270 के अनुसार कॉसेक में आता है।
जो फर्स्ट बार हमने नोट में लिखाया है दोस्तों, उसको गौर से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि 90 और 270 पर मान बदलता है, लेकिन अगर जो आप लोग पढ़े होंगे तो 180 और 360 पर मान नहीं बदलता है, ठीक है। फिर मैं बोल रहा हूं, जो दोस्त लोग नहीं पढ़े हैं वो प्लेलिस्ट में जाए, वहां पर आपको सभी तरह के मान 75 डिग्री, 15 डिग्री, ठीक है, सभी प्रकार के मान वहां पर बताए गए हैं। चलिए आ जाइए अब कॉसेक 270 डिग्री माइनस थीटा के बारे में देखिए। तो कॉसेक भी यहां पर नहीं है, यानी ये भी आपका चिन्ह लेगा माइनस, और कॉसेक का मान क्या चिन्ह में बदलेगा, तो आप लोग भली भांति जानते हैं सेक में बदल जाता है। तो इस तरह से थर्ड कोऑर्डिनेट के सारे फॉर्मूले हमको मिल गए। फर्स्ट कोऑर्डिनेट का आप पहले जान दे रहे हैं, सेकंड कोऑर्डिनेट हमने निकाला, थर्ड। अब बारी है फोर्थ कोऑर्डिनेट की, ध्यान से समझिएगा। किस कोऑर्डिनेट का दोस्तों, फोर्थ कोऑर्डिनेट की बारी। फोर्थ में आ जाइए, तो फोर्थ में हम लोगों का चिन्ह रहेगा ये 270 प्लस थीटा, जहां जो आपको दिखे, यानी ये फोर्थ कोऑर्डिनेट की बात करता है, ठीक है। तो आ जाए देखिएगा, साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, इसका मान क्या होगा। साइन 270 डिग्री प्लस थीटा का मान क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि 270 प्लस थीटा फोर्थ में गया, और फोर्थ में तो कॉस और सेक प्लस में ना होता है, तो साइन मेरा क्या जाएगा, माइनस में जाएगा। और हम लोग ये भी जानते हैं कि साइन का मान जो बदलेगा वो किस में बदल जाता है, कॉस में। तो फिर से बोल रहे हैं दोस्तों, आप लोग कोई कंफ्यूज ना करें कि कॉस यहां पर आया है तो इसमें तो ये प्लस होता है, तो प्लस में होना चाहिए था, ठीक है। ऐसी बात नहीं है, हमको जो चिन्ह देखा जाता है इसके अनुसार देखा जाता है, वहां पर क्या आए उसे हमें लेना देना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, आपके पास अगर जो कॉस 270 प्लस थीटा आ गया, तो अब गौर कीजिएगा, तो कॉस 270 प्लस थीटा ये तो आपका फोर्थ में गया है, ये तो कंफर्म है, ठीक है। और कॉस ही इसमें होता है, तो आप पहले प्लस लगाएंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे दोस्तों, प्लस लगाएंगे। फिर कॉस का मान क्या चीज में बदल जाएगा, तो साइन में बदल जाएगा। बहुत ही सिंपल सा है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, tan 270 डिग्री प्लस थीटा, क्या चीज का, tan 270 डिग्री प्लस थीटा, तो tan भी तो मेरे पास नहीं है, तो यानी ये माइनस लेगा, और tan का मान बदलता है दोस्तों कॉट में, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा, कॉट इसी प्रकार आ जाएगा, कॉट 270 प्लस थीटा, तो ये भी नहीं होने के कारण ये भी आपका माइनस में जाएगा, और कॉट का मान tan में बदल जाता है। फिर आगे आ जाएं दोस्तों, सेक आ गया 270 प्लस थीटा। अब गौर से देखें, तो सेक यहां पर आया, तो सेक इसमें तो है, यानी सेक आपका क्या चीज में रहेगा, प्लस में ही रहेगा। और सेक का मान बदल करके क्या होता है, तो कॉसेक होता है। क्या होता है दोस्तों, कॉसेक होता है, ठीक है। और देखिएगा आगे, नेक्स्ट हम लोग जानते हैं कॉसेक की बारी आ रही है, तो कॉसेक 270 डिग्री प्लस थीटा आपका क्या हो जाएगा, तो कॉसेक इस चतुर्थांश में तो है नहीं, तो कॉसेक नहीं है, तो यानी ये चिन्ह माइनस में लिया, और कॉसेक का मान 270 पर बदलेगा किस चीज में, तो सेक में। तो समझे दोस्तों भाई लोग, यहां पर आपका जो है चारों कोऑर्डिनेट में हम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ को देख लिए। इस तरह से आपको एक फॉर्मूले का रूप दिख रहा होगा, आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव में दिख जाएगा कि tan 270 प्लस थीटा क्या होगा, ठीक है, या tan 270 माइनस थीटा क्या होगा। क्या दिख जाएगा, tan 270 प्लस थीटा या tan 270 माइनस थीटा क्या होगा। तो आप लोगों को इस तरह से रट्टा नहीं मारना है कि क्या लिखाया गया था, आप लोगों को यह सोचना है कि 270 माइनस थीटा किस कोऑर्डिनेट में गया, ठीक है। आपको याद हो जानी चाहिए कि यह थर्ड में जाता है, फिर थर्ड में गया तो थर्ड में आपको ये फिर दूसरा चीज याद करना है कि कौन कौन प्लस में होता है, तो आपको tan और cot प्लस में होता है, ये भी याद रखना है। तो यहां आपको सबसे फर्स्ट चिन्ह लगाना पड़ेगा प्लस, ठीक है। फिर आपको ध्यान होगा कि 270 पर मान बदलता है, तो tan का मान बदल करके होगा क्या, तो cot हो जाएगा। और क्या, ये वही चीज है जो 90 डिग्री माइनस थीटा के अकॉर्डिंग चलता है, जिसका मान वहां पर जैसे बदलता था कि साइन से कॉस, कॉस का साइन, tan का cot, cot का tan, ठीक है, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक, ठीक उसी प्रकार सभी वैल्यूज बदलते हैं। केवल अंतर है तो चिन्ह का कि कौन माइनस में कौन प्लस में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सारा डायग्राम का जो कंडीशन हमने लिए हैं सबको समझ में आया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट करके लिख लीजिएगा दोस्तों। चलिए अब इस पे बेसिक हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। मेन तो मेरे पास क्वेश्चंस ही होता है, ये सब भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कई बार एग्जाम में आपको डायरेक्ट ऑप्शनल क्वेश्चन पूछ दिया जाता है,
ठीक है, समझिएगा अब क्वेश्चंस। ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर जो आपको पूछ दे कि साइन 150 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 150 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो आप लोग इसे सबसे पहले तोड़ेंगे, लिखेंगे। आप लोग 150 डिग्री को किस चतुर्थांश में ले जाएंगे? देखिए 0 से 90 तो प्रथम में जाता है, 90 से 180 द्वितीय में जाता है, तो द्वितीय चतुर्थांश में जाएगा। 180 के बाद रहता 270 तक, तो आपका तीसरे में, और 270 से 360 यहीं पर होता है, ठीक है, एक बार घूमने के पर 360 डिग्री कोण बनता है, तो आपका चतुर्थ में जाएगा। तो 150 डिग्री मेरा द्वितीय में जाता है, और द्वितीय में क्या तोड़ते हैं? 90 प्लस, या फिर दोस्तों छोड़ दीजिए किस चतुर्थांश में जाए, ठीक है। आपको 150 दिखाना, क्या दिखा? 150 दिखा, तो 150 को आप क्या लिख सकते हैं? 90 प्लस 60 लिख सकते हैं, 90 माइनस तो कुछ लिख नहीं सकते, 270 तो उससे बहुत दूर है, तो 150 के नजदीक क्या है उसके अकॉर्डिंग इसको पहले तोड़ दें, तो 90 है प्लस 60 डिग्री, ठीक है। आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि x को हम 180 माइनस 30 पर भी तोड़ सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। जितना आंसर इधर से आता है ना, उतना ही आंसर इधर से भी आएगा, ठीक है। आप लोग ध्यान से समझें। तो ये सभी चीजें हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, आपको बार बार रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पर हम 90 डिग्री के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं सेकंड में गया, अब सेकंड में गया तो कौन कौन प्लस में? तो साइन और कॉसेक, ठीक है। तो यहाँ पर साइन है तो प्लस लगाइए, फिर साइन 90 डिग्री प्लस थीटा का मान बदलिएगा, तो साइन का मान क्या चीज बदलता है? कॉस में, यानी कॉस 60 डिग्री आ गया। और कॉस 60 डिग्री का मान कितना याद किए हो दोस्तों? तो आप लोग जानते होंगे √3/2 होता है, ठीक है, सॉरी 1/2 होता है। कितना होता है दोस्तों? 1/2 होता है। तो यानी क्या समझे कि साइन 150 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 होता है। नेक्स्ट वैल्यू निकालते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ तो जरा tan 210 डिग्री का क्या होगा? किसमें? tan 210 डिग्री का क्या होगा? तो आप लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? क्या आप इसको लिख सकते हैं 270 माइनस 60 डिग्री दोस्तों? तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप इसको 90 पे लिखिएगा तो बहुत दूर चला जाएगा। आप लोग पहले 210 है तो इसको ये सोचिए कि 90 के नजदीक है कि 270 के नजदीक है, ठीक है। आपको अगर जो ये सोचने की क्षमता है तो क्वेश्चन सॉल्व आसान से कीजिएगा। फिर 270 में ही आपको तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद तो 90 में जाएगा तो बहुत दूर है, ठीक है। तो 270 गया यानी थर्ड कोऑर्डिनेट में ना गया दोस्तों, तो थर्ड में गया तो हमको थर्ड में चिन्ह याद रखना होता है कि कौन कौन प्लस में। तो फर्स्ट में ऑल, सेकंड में साइन कोसेक, तृतीय में tan cot, चौथा में कोसेक। इतना छोटा चीज आपको याद रखना है, यानी ये आपका tan तीसरा में है तो प्लस में जाएगा, और tan का मान बदलेगा 270 पे कितना? cot में। तो cot 60 डिग्री का मान कितना जानते हैं? 1/√3 जानते हैं, ठीक है। तो आपका यही मान रह जाएगा। नेक्स्ट आइए दोस्तों, और यही मान अगर जो हमसे पूछ देता कि जरा बताओ तो cos 225 या 210, ठीक है, इन सब का मान क्या होगा, ठीक है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हमको ये बस देखना है कि 225 90 के नजदीक है कि 270 के नजदीक है, या जो लोग 180 डिग्री के बारे में जानते हैं वो उस पर भी सजा सकते हैं, नॉट प्रॉब्लम, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं यहाँ पर हम 90 270 की बात कर रहे हैं, तो 270 के नजदीक ये स्वाभाविक सा बात है। 270 माइनस 45 करेंगे तो 225 बचेगा, ठीक है। फिर आप लोग जांच लीजिए कि 270 माइनस जो ही लिखें दोस्तों, ये थर्ड कोऑर्डिनेट में ना गया। अब थर्ड कोऑर्डिनेट में कौन कौन प्लस? तो tan cot प्लस, तो यहाँ पर तो cos है, तो यहाँ पर यानी कि चिन्ह आपका माइनस लेगा, ठीक है। इससे हमें ये पता चला। अब हमें 270 पर जानते हैं कि cos का मान बदलेगा क्या चीज में? तो साइन में। तो साइन 45 डिग्री कितना है मेरे दोस्तों? साइन 45 डिग्री का मान आप लोग अब जानते हैं 1/√2 हो जाएगा। तो क्या समझे कि cos 225 डिग्री का मान कितना होता है? -1/√2 होता है। और भी देखिएगा, अभी आपका खत्म नहीं होगा वीडियो, ठीक है, अभी थोड़ा ये और खींचेगा। और देखिएगा दोस्तों, अगर जो आपका कुछ इसी प्रकार से आ गया कि जरा बताओ तो कोसेक, ठीक है, कोसेक 300 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? क्या दोस्तों? कोसेक 300 डिग्री का मान, ठीक है। तो 300 डिग्री किसके नजदीक गया? पहले आप लोग ये सोचे, 90 के नजदीक तो है नहीं, 270 के नजदीक जा रहा है, ठीक है। फिर बोल रहे हैं दोस्तों 300 डिग्री जो है 360 के नजदीक बिछ गया, ठीक है, तो उस पर भी तोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 270 के बारे में, तो इसको लिखेंगे कोसेक 270 प्लस 30 डिग्री। अब जो ही लिखें कोसेक 270 में गए जैसे ही
प्लस में गए तो ये आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट में घुस गया, फोर्थ कोऑर्डिनेट में एंट्री कर गया, ठीक है। और फोर्थ कोऑर्डिनेट में कौन कौन प्लस में, तो कॉसेक प्लस में, कॉस और सेक प्लस में होता है। यहां पर तो मेरे पास कॉसेक है, यानी ये जो आपका चिन्ह लेगा माइनस लेगा। अब दूसरी बात, कॉसेक का मान क्या बदलता है, तो सेक में बदलता है, तो सेक लिखिए और 30 डिग्री लिखिए। अब आपको बस सेक 30 डिग्री का मान याद करना है, तो कितना हो जाता है दोस्तों, तो 2/√3 हो जाता है। यानी क्या समझे कि कॉसेक 300 डिग्री का मान -2/√3 हुआ। और आ जाइए 5 नंबर का बहुत सारा क्वेश्चन लिया जा सकता है, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों, अगर जो मेरे पास आ जाए कॉसेक 270 हो गया, फिर उसमें कॉसेक 315 डिग्री, कितना का दोस्तों, कॉस 315, ठीक है, कॉस 315 डिग्री का। तो हम लोग जानते हैं कि इसको भी तोड़ सकते हैं हम लोग, कॉस 270 प्लस 45, कितना लिख सकते हैं, कॉस 270 प्लस 45, ठीक है। तो फिर हम लोगों को यह ध्यान देना है कि ये तो चौथा में गया और चौथा में तो कॉस होबे करता है, ठीक है, यानी ये चिन्ह आपका प्लस लेगा। और कॉस का मान क्या चिन्ह में बदलाता है, तो साइन में बदलाता है। तो साइन लिखिए और 45 लिखिए, और साइन 45 का मान आप लोग भली भांति जानते हैं दोस्तों, 1/√2 हो गया। लेकिन कहीं समस्या अगर जो ये पड़ जाए, आप लोग तो ऐसे डायरेक्ट जानते भी होंगे कि डायरेक्ट ये बता जरा कि साइन 270 डिग्री का ही वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन 270 पर पूछ दे तो क्या कीजिएगा, घबराइए नहीं, सब चीज का सॉल्यूशन है, ठीक है। देखिए हम इसको दो तरह से लिख सकते हैं, 270 डिग्री -0 डिग्री भी, या 270 डिग्री प्लस 0 डिग्री भी, ठीक है, आंसर सेम मिलेगा। आप लोग ध्यान से समझे, अगर जो आपने माइनस में लिखा 270 माइनस, यानी थर्ड कोऑर्डिनेट में गए, ठीक है। अब थर्ड कोऑर्डिनेट में tan कोड घर जमाए हुए प्लस वाला, यानी कि साइन यहां पर बेचारा क्या जी में जाएगा, माइनस में, ये पता चल गया। अब साइन का मान बदलेगा 270 पे, तो क्या बदलता है, तो कॉस बदलता है। आप लोग ये भी जानते हैं कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। यानी क्या समझे दोस्तों कि साइन 270 का मान -1 होगा। या आप लोग अगर जो इसे 270 प्लस पे तोड़ते तो अलग आंसर आएगा क्या, चलिए देख कर लेते हैं, आप सामने देख रहे होंगे, ठीक है। तो देखिए 270 प्लस पे तोड़ दिए, यानी कि फोर्थ कोऑर्डिनेट में गया, और फोर्थ में आपका कॉस सेक प्लस में, तो यहां पर तो मेरे पास साइन है, यानी ये भाई साहब यहां पर माइनस में जाएंगे। फिर साइन का जो मान बदलेगा वो कॉस में बदलेगा। तो आपको 0 डिग्री पर कॉस का मान कितना बताया गया है, याद किए होंगे, -1, ठीक है, 1 होगा तो -1। तो क्या समझे कि साइन 270 डिग्री का मान -1 मिल गया। इसी प्रकार बहुत सारे मान निकाले जा सकते हैं, ठीक है। आ जाइए 4 के बाद 6 के बाद आ जाइए 7 में, बहुत सारे मान कुछ भी निकाल सकते हैं दोस्तों। मान लीजिए tan 135 डिग्री आ गया, कितना, tan 135 डिग्री, कितना ले रहे हैं दोस्तों इस बार, 135 डिग्री। तो देखिए सबसे फर्स्ट हमें यह देखना है कि 135 को क्या लिख सकते हैं, किसके नजदीक, 270 के नजदीक तो एकदम नहीं जा रहा है, ये आपका 90 के नजदीक है, ठीक है। तो 90 के नजदीक है तो 90 डिग्री और प्लस कितना लिखिएगा, 45 लिखिएगा। तो 90 प्लस 45 किस कोऑर्डिनेट में, सेकंड कोऑर्डिनेट में। 90 प्लस थीटा के रूप में जहां सजा दोस्तों, तो ये सेकंड में ही गया, और सेकंड में साइन कोसेक प्लस में होता है, यानी कि cot tan यहां पर आपका माइनस में हुआ। पहले चिन्ह देखिए, इसके अनुसार फिर मान देखिए, मान tan का क्या हो जाता है, cot हो जाता है, कितना हो जाएगा, cot 45 डिग्री, और cot 45 डिग्री का मान हम लोग भली बात जानते हैं -1, ठीक है, 1 हो गया तो -1 हो गया, माइनस पहले से लिया हुआ था, ठीक है। तो क्या समझे, tan 135 डिग्री का मान -1 आया। अगर जो हमें कहा जाए कि जरा ये तो बताओ cos 180 डिग्री का मान क्या निकलेगा, ठीक है दोस्तों, समझिएगा। 180 इसलिए लिए हैं खास करके कॉट वाला, क्योंकि ये जनरल एग्जाम के साथ साथ कई प्रकार जनरल एग्जाम में भी पूछा जाता है, ठीक है। ये आपका 11th क्लास 12th क्लास के आपका वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में तो आता ही आता है, जनरल में भी कई प्रकार पूछा जाता है। इसका मान डायरेक्ट लोग दोस्तों लोग याद भी करते हैं, -1 होता है। cos 180 डिग्री sec 180 डिग्री -1 लेता है, ठीक है। लेकिन कैसे, यहां पर देख लीजिएगा, -1 होता है। देखिए आप लोग इसको क्या तोड़ सकते हैं, 90 डिग्री प्लस 90 तोड़िएगा तो कोई दिक्कत होगा, तो आप लोग बोलिएगा कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर 90 प्लस तोड़े हैं तो 90 प्लस आपका सेकंड कोऑर्डिनेट में न गया, तो सेकंड में तो साइन कोसेक पॉजिटिव, यानी कॉस वाला चिन्ह यहां पर माइनस लगेगा। और हम लोग जानते हैं मान बदलेगा तो कॉस का मान बदलता है साइन में, कितना में मान बदलता है, साइन में। तो साइन और थीटा के रूप में कितना सजाएगा दोस्तों, 90 डिग्री। आप लोग जानते हैं साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है,
यानी क्या समझे कि cos 180 डिग्री का मान जो मिला हमें -1 मिला। एक रास्ता इसको तोड़ने का और भी है, ठीक है। क्या तोड़ सकते हैं दोस्तों, अगर जो हम लिखेंगे cos 270 डिग्री -90 डिग्री, तो कोई दिक्कत होगा क्या? तो बोलिएगा नहीं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको रिटर्न तो 180 मिल रहा है। लेकिन हम किस कोऑर्डिनेट में चले गए? थर्ड में। और थर्ड में साइन, ये आपका cos जो है क्या चीज में रहेगा? tan cot पॉजिटिव प्लस में होता है, यानी कि साइन cos यहाँ पर माइनस में रहेगा, ठीक। और cos का मान बदलेगा तो किस में? तो साइन में, ठीक है। तो साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान हम लोग फिर 1 जानते हैं। यानी क्या समझे कि इस प्रकार से आप 90 + 90 लिखिए, या फिर आप 270 - 90 लिखिए, मान हमेशा -1 ही मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस को डील किया जा सकता है। और देखिए दोस्तों, हम जो भी लिए हैं 360 डिग्री तक ही लिए हैं, ठीक है। 360 को भी निकाला जा सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। देखिए, अगर जो कोई दोस्त लोग देखना चाहते हैं, तो अगर जो 360 का डायरेक्ट पूछ दे, आपको इस आधार पे 360 तक का निकाल सकते हो। उसके बाद आपको जो है 360 डिग्री के बड़े मान को निकालने के लिए डिवाइड वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 2n π + थीटा, ठीक है। आपको वीडियो मिल जाएगा, लिंक दिया हुआ होगा, ठीक है। आपको प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना एक बार कि क्या क्या है, बहुत सारी चीजें दी गई है। देखिए, तो इसको कोई दोस्त लोग तोड़ सकते हैं 270 + 90, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ये भी टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा? क्या 270 + 90 360 नहीं मिलेगा? मिल रहा है, तो ठीक है, टूट गया, ठीक है। और हम लोग जानते हैं ये तो चला गया फोर्थ कोऑर्डिनेट में, तो फोर्थ में तो cos से पॉजिटिव होता है, यानी ये यहाँ पर माइनस लेगा। और साइन ना है, तो साइन का मान किसमें बदलता है? cos में। तो cos आ गया और 90 डिग्री आया, और हम लोग जानते हैं कि 90 डिग्री पर cos का मान 0 होता है, और 0 के पहले माइनस लगाइए प्लस लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, यानी कि 0 ही रह गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने बहुत सारे मान देखे, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है। इसी तरह से आप अपने से उदाहरण लेकर के, या फिर आपके पास ट्रिगोनोमेट्री का कोई स्पेशल बुक हो, ठीक है, तो उससे आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। फिर भी कोई दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट करें, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे, ठीक है। और इसी तरह के वीडियो जो है प्लेलिस्ट में दिए गए हैं, और इस वीडियो के अंत में भी 90 डिग्री से बड़े मान कैसे निकालें, 360 डिग्री से बड़े मान कैसे निकालें, 75 डिग्री, 15 डिग्री, ठीक है, बहुत सारे वैल्यू बताए गए हैं। तो आप लोग उस सबको जरूर देखें। और दोस्तों, रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए, ठीक है। और जो लोग फर्स्ट बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब तो करना ही करना है, ठीक है। लगे रहिए, मेहनत कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।